हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे मार्केट हमें फ्लैट ओपनिंग नज़र आ रहा है। जिस प्रकार का ओपनिंग है, यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइड का मोमेंटम मिल जाना चाहिए। और अगर हम यहाँ पे सही सोच कर बैठे हैं तो कोई नेगेटिव मोमेंटम भी नहीं होगा, डायरेक्टली मार्केट बढ़ना शुरू कर देना चाहिए। तो ऐसा समथिंग यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। ऐसा ही सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर ओपनिंग है। तो अभी वेट करते हैं ओपन होने का, उसके बाद अपना ट्रेड वगैरह बनाएंगे और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि हमें जल्दी मार्केट के अंदर एंट्री वगैरह मिल जाए। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। मार्केट ने बढ़ना शुरू कर दिया है, तो ऐसे में हमें यहाँ पे एंट्री वगैरह बना लेना चाहिए, ज़्यादा टाइम वगैरह स्पेंड नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशन ऐड करेंगे 1170 क्वांटिटी के साथ। सेकंड पोजीशन बनाएंगे 53,800 का कॉल। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1365 क्वांटिटी। अब देखिए, वैसे तो मार्केट बड़ा डिफिकल्ट है सिचुएशन को समझना कि मार्केट ओवरऑल यही मोमेंटम देने वाला है, लेकिन जितना पॉसिबल नजर आ रहा है कल के चार्ट वगैरह को देखते हुए, यहाँ पे सैलरी मार्केट के अंदर बैठे होने चाहिए। और अगर सेलर बैठे तो मार्केट के अंदर नेट में पॉजिटिव मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है। ओवरऑल मार्केट ने बढ़ना भी शुरू कर दिया, तो ये हमारे लिए अच्छा ही साइन है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर ये गिरना शुरू कर देता, अपने क्लोजिंग प्राइस वगैरह क्रॉस करता, फिर थोड़ा डाउट मार्केट के अंदर आ जाता। क्योंकि कल देखिए मार्केट ने गैप अप वगैरह दिया था और कंटिन्यू अपना क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह करता हुआ नीचे आ गया, कोई मेजर रिट्रेसमेंट वगैरह भी नहीं दिया। तो ऐसे में यहाँ पे मार्केट के अंदर सेलर बैठे होंगे, डायरेक्टली यहाँ पे कोई बाय वगैरह करके तो मार्केट के अंदर बैठा नहीं होगा। तो ऐसे में इन्हीं सेलर को अपना हमें टारगेट बनाना है। इसी बेसिस को समझते हुए मार्केट के अंदर हमने कॉल साइड का ट्रेड बना लिया। और ऐसा ही एग्जैक्टली हमने यहाँ पे एनालिसिस वगैरह के अंदर देखा था कि मार्केट के अंदर क्या हुआ है, गैप अप वगैरह देखने को मिला, लेकिन कंटिन्यू मार्केट के अंदर सेलिंग आ चुका है। ऐसे में जब क्लोजिंग प्राइस वगैरह ब्रेकडाउन वगैरह हुआ होगा, ज्यादा रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पे सेलर अपनी पोजीशन वगैरह होल्ड करके गए होंगे। और ऐसे में उनको अगर हम टारगेट बनाना चाहते हैं और स्पेशली अगर ओपन होती पॉजिटिव मोमेंटम होना शुरू हो गया, तो वो हमारे लिए और भी बेटर हो जाता है। अब देखिए, अगर ये गिरना शुरू कर देता तो फिर क्या होता है, किसी ने अगर सेल किया भी होता है वो निकलता नहीं है, लेकिन अगर बढ़ना शुरू कर दिया तो मार्केट के अंदर सेलर को टारगेट बनाया जा सकता है और उसमें मार्केट के अंदर ओवरऑल हमें पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाएगा। ऐसा ही हमें निफ्टी वगैरह के अंदर चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, कंटिन्यू सेलिंग है, तो ऐसे में यहाँ पे सेलर हो सकते हैं। तो ओवरऑल देखिए पॉजिटिव मोमेंटम होना शुरू हो चुका है। सेंसेक्स निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी भी ऑलरेडी अच्छा स्ट्रेंथ वगैरह के साथ पॉजिटिव मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है। अभी बात करें तो प्रॉफिट अपना काफी अच्छा हो चुका है। अभी थोड़ा सा और रहता है अपना टारगेट, उसके बाद हम बुकिंग करके मार्केट से निकल जाएंगे, क्योंकि जितना स्मूथली और कंटिन्यू मोमेंटम मिल जाए उतना ही हमारे लिए बेटर होता है। ज़्यादा लंबा चौड़ा यहाँ पे हम वेट क्यों ही करेंगे, अगर हमें फास्ट मोमेंटम मिल रहा है तो जल्दी हम निकल जाएंगे। तो मार्केट के अंदर अभी थोड़ा सा मोमेंटम और चलने देते हैं, कंटिन्यू मोमेंटम है तो आराम से यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर चलना शुरू हो चुका है और जिस प्रकार का मोमेंटम है आराम से हम मार्केट को बैठकर देख सकते हैं। क्योंकि ऐसी मार्केट में क्या होता है, दूसरे लोगों को ट्रेड करने का मौका नहीं मिलता और मार्केट क्या करता है, कंटिन्यू बढ़ता रहता है। तो ये हमारे लिए बेनिफिट है। इससे क्या होगा, टारगेट और बड़ा करने का हमें मौका मिलेगा। तो अभी हमें निकलने की आवश्यकता नहीं है। और बाई चांस अगर कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह होता भी है, छोटी मोटी अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनते भी है, तो उस केस में भी हम मार्केट के अंदर आराम से अपने पोजीशन वगैरह को, ट्रेड वगैरह को हैंडल कर पाएंगे। तो ये अच्छा मार्केट है। अभी अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर सभी को क्या होंगे, कॉल के प्रीमियम बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने इतना मार्केट के अंदर इजीली समझा नहीं होगा कि मार्केट गिरा है, इतना तेजी से रिकवरी वगैरह भी करके ऊपर जा सकता है। तो ऐसे में उन्होंने वेट किया होगा और जब वेट किया होगा तो मार्केट ऑलरेडी निकल गया होगा। तो ऐसे में अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो कंटिन्यू बढ़ सकता है, तो मार्केट के अंदर हम वेट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम अपना प्रॉफिट की तरफ भी देखें तो वो भी काफी अच्छा नजर आ रहा है। थोड़ा बहुत अगर कम भी होता है तब भी हम आराम से अपनी पोजीशन वगैरह को हैंडल कर पाएंगे। तो अभी हम चलने देते हैं, यहाँ पे तो निकलने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि टारगेट भी काफी अच्छा नजर आ रहा है और मोमेंटम भी काफी अच्छा है। तो ऐसे में हम यहाँ पे वेट करके ट्राई करते हैं कुछ प्रॉफिट यहाँ पे और बनाया जाए। तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट हम बुक कर लेते हैं। वैसे तो कोई मेजर रिजेक्शन नहीं है, लेकिन ऑलरेडी अपना टारगेट ओवर अचीव हो चुका है। उसमें अगर मार्केट कम करने की कोशिश करे तो ज़्यादा हम रिस्क नहीं रखेंगे। कोई शार्प सेलिंग मार्केट के अंदर हमें परेशानी में डाल सकता है, अदरवाइज छोटा मोटा रिजेक्शन तो मार्केट अपने आप को ऊपर ही रखेगा। तो हो सकता है मेजर रिजेक्शन वगैरह यहाँ पे करे भी ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बड़ा कैंडल अगर बन जाता है वो मार्केट को घुमा देता है।
कि मार्केट वोलाटाइल ज़्यादा ही रहना चाहता है, कि मार्केट तेज़ी से ऊपर गया, तेज़ी से नीचे आ गया। अगर वैसा कुछ मार्केट होता है तो वो मे भी घूम जाए, अदरवाइज सिचुएशन नहीं है कि मार्केट घूमेगा, कंटिन्यू मोमेंटम हो जाएगा, इवन रेजिस्टेंस वगैरह भी मे भी ना खाए, डायरेक्टली मार्केट निकल जाए। तो ऐसे में मार्केट क्या कर सकता है, और ज़्यादा मोमेंटम निकाल सकता है, लेकिन टारगेट अपना ऑलरेडी ओवर अचीव हो चुका था, और ऐसे में कोई भी रिजेक्शन अगर बड़ी सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो हमारे लिए रिस्क बन सकता है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे अपना टारगेट बुकिंग कर लिया। आज के दिन हमने बाय करना मार्केट के अंदर क्यों पसंद किया, क्योंकि देखिए जिस प्रकार का मार्केट ने गैप अप दिया, कंटिन्यू सेलिंग किया, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दिया, तो ऐसे में यहाँ पे कोई बाय वगैरह तो करके बैठा नहीं था, कोई मेजर रिट्रेसमेंट हुआ नहीं, तो ऐसे में यहाँ पे सैलरी मार्केट के अंदर बैठे थे, इन्हीं को हमें अपना टारगेट मार्केट के अंदर बनाना था। ये अच्छी बात रही कि ओपन होते ही मार्केट ने मोमेंटम करना शुरू कर दिया, क्योंकि थोड़ा कंफर्मेशन मिल गया। अगर यही मार्केट अगर गिरना शुरू कर देता तो उसमें टाइम लग जाता, क्लोजिंग प्राइस के आसपास ट्रैप वगैरह बनाना शुरू कर देता, लेकिन डायरेक्टली बढ़ना शुरू किया, हमें यहाँ कहीं अपना एंट्री वगैरह करने का मौका भी मिल गया। तो ऐसे में मार्केट के अंदर जैसे ही मोमेंटम आया, टारगेट को हम ऑलरेडी ओवर अचीव करके बैठ गए। अब देखिए दूसरे लोग बाय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो यहाँ पे जाके देखेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा पहले काम कर लिए तो मार्केट के अंदर टारगेट अच्छा अचीव कर पाए। क्योंकि अगर हम इस कैंडल को भी देखते ना, फिर हमें मौका ही नहीं मिलता, फिर हमें यहाँ पे जाके मार्केट मिलता, और फिर मार्केट के अंदर मोमेंटम होना मुश्किल हो जाता है। तो अगर एंट्री करने का मौका मिल जाए तो बेस्ट है। कभी कभी अगर मार्केट में मौका नहीं मिलता, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट रुक गया था, अगर ऐसा नहीं करता तो फिर कभी कभी हाथ से मार्केट निकल भी जाता है। ये केवल हमारे साथ नहीं होता है, दूसरे ट्रेडर के भी साथ होता है। वो भी बाय करना चाहते होंगे, लेकिन अचानक से मोमेंटम आने के कारण कभी कभी ट्रेड वगैरह नहीं बन पाता। तो जब कोई ट्रेड मिस हो जाए तो उसके ऐसे नहीं कि पीछे ही पड़ जाना है, जहां पे मिले मार्केट को बाय कर लो। वो आपको देखना चाहिए कि यहाँ पे रिस्क कितना है, और जब आप पहले ट्रेड कर रहे थे तो कितना रिस्क है, उसके अकॉर्डिंग रिस्क और रिवार्ड को डिफाइन करके मार्केट के अंदर काम करोगे, तभी आप बेटर कर पाओगे। अदरवाइज अगर कोई ट्रेड मिस हो जाता है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, 2-3 घंटे में आपको फिर से एक सेटअप अच्छा मार्केट बना के दे देगा, चाहे वो बाइंग का मिले चाहे वो सेलिंग का मिले। 2 घंटे 3 घंटे में एक सेटअप मार्केट जरूर बना के देता है एक अच्छी ट्रेड का। ठीक है, तो 2 घंटे 3 घंटे आराम से वेट करो। अगर कोई ट्रेड मिस हो जाता है, अगर अच्छा ट्रेड हाथ लग गया तो उसमें वेट करके ट्राई करो बड़ा प्रॉफिट बनाने की। तो जब तक कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, हम मार्केट के अंदर बैठे रहे, तब मार्केट को भी घूम सकता है, थोड़ा प्रॉफिट अपना कम कर सकता है। तो इसी वजह से अपना टारगेट वगैरह बुकिंग करके हम मार्केट से निकल गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।